एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के इस वीडियो में हम आज पाठ 3 बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। ये आपके पुस्तक में पीछे साइड दिया गया है ना। जो नया पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्धारित किया है उसके अनुसार ये पाठ 3 है। आइए, बाजार दर्शन यह एक गद्य पाठ है। इसके लेखक हैं जनेंद्र कुमार। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। यह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो यहाँ पे जनेंद्र कुमार ने बाजार दर्शन मतलब जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर एक क्या प्रभाव पड़ता है, या हम कैसे बाज़ार के आकर्षण में फंसते चले जाते हैं, इसके बारे में लिखा है। बाजार दर्शन तो लेखक यहाँ बतला रहे हैं जनेंद्र कुमार जी कि एक बार की बात है, मित्र बाज़ार गए। उनका कोई दोस्त बाज़ार गया हुआ था और एक मामूली चीज़ लेने गए थे, कोई छोटी सी चीज़ लेने गए थे। लेकिन जब वो लौटे तब लेखक ने यह देखा कि उनके हाथों में बहुत सारे क्या थे, बंडल थे। तब लेखक ने अपने मित्र से प्रश्न किया, क्या यह क्या है ना, ये तुम क्या ले आए हो? तब लेखक के मित्र ने कहा, बोले, यह जो साथ थी। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे साथ थी, इसलिए मैं छोटा सा चीज़ लेने तो छोटा सा चीज़ गया था और यह सब ले आया। उनका आशय यह था कि पत्नी की महिमा है, मतलब बाज़ार जाने के बाद जो बेकार चीज़ या ज़रूरत की चीज़ से परे, है ना, जो चीज़ नहीं लेनी थी वो भी चीज़ खरीदने का जो घटा, उसके लिए वो लेखक का जो मित्र है वो अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उस महिमा का मैं कायल हूँ। और उस महिमा कहने का मतलब इसी प्रकार जब कोई ज़्यादा सामान खरीदना या बाज़ार जाना का उद्देश्य कुछ दूसरा चीज़ खरीदना रहता है और हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाने के बाद कोई दूसरा चीज़ खरीद कर आते हैं, जो चीज़ लेने गए थे उसके साथ और 10 ठो चीज़ ले लेते हैं। ये सारा एक अलग ही प्रकार की महिमा है या एक अलग ही प्रकार का माया है, जिसके लेखक क्या हैं, कायल हूँ। कहने का मतलब मैं उसका कायल कहने का मतलब उस आदत का या उस व्यवहार का, मैं कायल शब्द के लिए यार उसका गुलाम हूँ, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, या वो आदत सभी में देखी जाती है, या इस प्रकार से बाज़ार से एक चीज़ खरीदे जाने के बाद 2 या 3 चीज़ और खरीद लाने का जो घटना है ना, या इस प्रकार के व्यवहार का लेखक ये कायल हूँ कहने का मतलब मैं उस आदत को मानता हूँ या उसे स्वीकार करता हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और जब भी कोई ऐसी घटना, जब पति पत्नी हो या कोई घटना घटती है कि आदमी एक चीज़ लेने गया है और बाज़ार से 2 या 3 चीज़ या 10 थैला लेकर आता है, तब उसके लिए सिर्फ महिलाओं को या पत्नी को ही दोषी दिया जाता है या उसकी जिम्मेदार बतलाया जाता है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। और ये किसी व्यक्तित्व का मतलब कौन खरीदा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। स्त्रीत्व मतलब महिलाओं में इस प्रकार की आदत पाई जाती है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? और महिलाएं यदि
किसी वस्तु से माया नहीं जोड़ेंगे तो क्या पुरुष लोग जोड़ेंगे? या लेखक कह रहे हैं कि क्या मैं जोड़ूंगा? फिर भी सच यह है कि वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है ना। और ये व्यवहार सिर्फ पत्नियों में नहीं बल्कि पुरुषों में भी पाई जाती है। या स्त्रियों में ही नहीं, सिर्फ स्त्रियों में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी यह बात पाई जाती है। लेकिन पत्नियों को उसका ओट लिया जाता है, मतलब पत्नियों को उसके लिए बहाना या दोषी बताया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। और मूल कहने का मतलब यदि वास्तविकता में यदि आप जाओगे तो एक और सच्चाई है ना, जो हमेशा छिपी रह जाती है। यह तत्व है मनी बैग, है ना। और ये तत्व क्या है? जिस प्रकार से आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार एक चीज़ लेने गए हो लेकिन लेके 2 या 3 या 4 चीज़ आते हो, उसके पीछे सिर्फ पत्नियों को दोषी बतला दिया जाता है, लेकिन वास्तव ऐसा नहीं है। उसका एक और बड़ा कारण है, वह है मनी बैग अर्थात पैसों की गर्मी। मतलब व्यक्ति के पास जब पैसा होता है तो वो न चाहते हुए भी दूसरे चीज़ें खरीदने के लिए व्याकुल हो जाता है या खरीद लेता है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो पैसा में क्या होता है? एक शक्ति होती है, पावर होती है, मतलब शक्ति होती है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? और यदि आपके साथ पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन पैसा है और उस पैसे के बाद आपके पास वैसी सुख सुविधा नहीं है, वैसा सामान नहीं है ना, तो आपके पैसे की कोई शक्ति दूसरों को दिखाई या उस पैसे की शक्ति दिखाई नहीं देती है। पैसों को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। यदि आप बैंक में आप कितना पैसा जमा किए हैं, है ना, उससे भी आप पैसा देख सकते हैं। पर माल असबाब मकान कोठी अनदेखे ही दिखते हैं। माल मतलब आपके पास कितना धन है, असबाब कहने का मतलब कितने वस्तुएं हैं, है ना, क्या क्या वस्तु आप रखते हैं। मकान कोठी आपका घर कितना बड़ा है, आप जहाँ रहते हैं वो कोठी है कि हवेली है, ये सब क्या होते हैं? अनदेखे भी दिखते हैं। मतलब यदि आप ऐसे घरों में रहते हैं, आपके पास ये सब हैं, तो आपके पास पैसा ना तो हुए भी आप पैसे वाले या धनवान दिखाई देने लगते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। और पैसे में एक प्रकार की परचेजिंग मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने या किसी भी चीज़ के बदले पैसे देने का जो पावर है या जो शक्ति है ना, किसी वस्तु को पाने की जो शक्ति है, वही उसका सबसे बड़ी शक्ति है। और उसी का वो सबसे बड़ी खुशहाली है, रस है कहने का मतलब आनंद देने वाली शक्ति है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसे बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ाव होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों संयमी भी होते हैं। वे फिजूल के सामान को फिजूल ही समझते हैं, फिजूल मतलब बेकार ही समझते हैं। वे पैसे बढ़ाते हैं, बहाते नहीं हैं। वो उतना ही सामान लेते हैं जितना उनको आवश्यकता होता है, और वो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक, है ना, वो वही चीज़ लेते हैं। संयम मतलब अपने आप को रोकते हैं, अपने मन को भटकने से या किसी चीज़ के या वस्तु के पीछे भागने से रोकते हैं। और वह पैसा को जोड़ते हैं। वो ज़्यादा पैसा बचा कर रखते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं, है ना, और उनके लिए पैसा सब चीज़ होता है। वो पैसे की खर्च करने से पहले या पैसा कुछ चीज़ में लगाने से पहले उसकी आवश्यकता या उसके उपयोग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, है ना। जो चीज़ वो लेना चाहते हैं वो चीज़ उन्हें
लेना है या उनके जीवन में उसका उपयोग है या नहीं। दरकार मतलब काम या उपयोग, है ना, आवश्यकता को दरकार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ हम ले रहे हैं तो उस चीज़ का क्या उपयोग है, क्या आवश्यकता है, ये चीज़ सोच समझ के कुछ चीज़ की खरीदारी करते हैं। और यदि आवश्यकता नहीं होती तो वो लेते भी नहीं हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। और ऐसे लोगों के पास पैसा आता रहता है, बस दूसरे चीज़ नहीं खरीदते हैं। पैसे इकट्ठा होने से ही उनको खुशी मिलती रहती है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए। तब लेखक जो हैं वो अपने मित्र से फिर कहने लगता है कि तुमने बहुत सारा सामान ले आया है। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब वो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, है ना। और लेखक के मित्र ने उनको अपना मनी बैग मतलब अपना बटुआ या अपना पर्स दिखाते हुए कहा कि यह देखिए, जितना भी पैसा मैं रखा था वो सब उड़ गए, अब वो रेल टिकट भी के लिए भी बचा हो, है ना। अब उनको शंका है कि उनके पास रेल के टिकट कटाने के लिए भी पैसा बचा है या नहीं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेसिंग पावर के अनुपात में आया है। और जो भी लेखक ने उनके मित्र के जो बाज़ार से सामान खरीद लाने की जो घटना है उसके बारे में बतला रहे हैं कि उनका मित्र के पास यदि और पैसा होता तो वो और भी सामान खरीद ले आता। भले उन सामानों का उनके जीवन में क्या उपयोग है, कितना आवश्यकता है, ये चीज़ वो ध्यान नहीं रखता, लेकिन पैसा रहता तो वो ज़रूर खरीद लाता। ठीक है, मतलब ज़रूरत के जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ वो खरीदने से पीछे नहीं हटता। देखकर नहीं, अपनी परचेसिंग पावर के अनुपात में आया है। और वो आवश्यकता के अनुसार पैसे से ख़रीदारी नहीं किया है। वो पैसा रखा था, परचेसिंग पावर उसके पास था, पैसा था, इसलिए उसने जो भी चाहा वो या जो नहीं चाहिए वो भी खरीद कर ले आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। मतलब लेखक ये कहना है कि इस तरह से सामान खरीदने के बारे में एक और महत्वपूर्ण तत्व या एक महत्वपूर्ण बात है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाज़ार, है ना। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप जो चीज़ आवश्यकता में नहीं है या जिसकी आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है फिर भी वो चीज़ आप खरीद कर ले आते हो, इसके लिए सिर्फ आपके पास पैसा है तो खरीद लिए, ऐसा नहीं है, है ना। एक और महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को, है ना, ख़रीदारी करने के लिए या लोगों को जो चीज़ आवश्यक नहीं है वो भी खरीदने के लिए मजबूर करती है, वह है बाज़ार। बाज़ार कहने का मतलब जो वस्तु बेचने का एक स्थान होता है, या जैसे आप शॉपिंग मॉल कह सकते हो, ये सारे चीज़ आपको आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।